इस प्रीवियस क्लास में हमने सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स कर लिए हैं पॉलिनोमियल्स के एंड सारे जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी देख लिए हैं। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, डिवीज़न एल्गोरिथम हमने देख लिया है। एंड आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, तो वेरिएबल्स हमने बताए थे आपको। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो जिस क्वेश्चन में हमारा ओनली वन अल्फ़ाबेट यूज़ होगा वो हमारा वन वेरिएबल होगा, एंड जिस क्वेश्चन में हमारा मोर देन वन अल्फ़ाबेट यूज़ होगा उसे हम टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल या मोर देन वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में क्या वेरिएबल हमें गिवन है, x गिवन है। यहाँ पर भी देखिए x ही गिवन है एंड यहाँ पर भी x ही गिवन है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चंस में हमें ओनली वन इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिवन है। ठीक है, दिस मीन्स this polynomial is one variable. Okay, clear? सेकेंड क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इसमें भी देखिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर्स ओनली वन यूज़ हुआ है, यहाँ पे y यूज़ हुआ है। ठीक है, और कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो यूज़ हुआ नहीं है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एंड क्वेश्चन थर्ड है हमारा, 3 अंडर रूट 2 प्लस t अंडर रूट 2। इसमें भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ओनली लेटर यूज़ हुआ है t। दिस मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आल्सो। फोर्थ क्वेश्चन है y प्लस 2/y। इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है, हमें ओनली वन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आल्सो। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, x टू दी पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू दी पावर 50। यहाँ पे इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है इसके कितने लेटर्स यूज़ हुए हैं, x, y एंड t, 3 लेटर्स यूज़ हुए हैं। दिस मीन्स इसमें मोर देन वन वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल है। ये क्या होगा, ये हमारा जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रीज़न में क्या लिखेंगे, इसमें जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक से ज़्यादा लेटर यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के मल्टीपल में होते हैं। वेरिएबल हम बार बार आपको रिपीट करवाते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के मल्टीपल में होते हैं, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर का टर्म ये है। ठीक है, तो इसके एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, कोई नंबर नहीं है, दिस मीन्स इसके मल्टीपल में 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। एक्स स्क्वायर का टर्म ये है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दिस मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म फाइंड होगा। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में -1 है,
तो जो मल्टीपल में होता है वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, वही हमारा कोफिशिएंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, -2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में माइनस एक्स स्क्वायर टर्म है हमारा, तो दिस मीन्स इसको हम किस में फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो मल्टीपल में होते हैं। तो किसका पूछ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है कॉफिशिएंट्स, तो क्या होगा, -1। -1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अदर टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ओनली हम एक्स स्क्वायर का टर्म लेंगे। इसमें क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, π/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है। दिस मीन्स π/2 क्या होगा, π/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो मल्टीपल में होता है वेरिएबल के, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, π/2, तो π/2 हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, √2 x - 1। इस क्वेश्चन में अब एक्स स्क्वायर का टर्म गिवन नहीं है। दिस मीन्स जो हमारा एक्स स्क्वायर के टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये टर्म यहाँ पे हमें गिवन है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम ऐड कर देंगे इसमें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। तो ये टर्म हमारा यानी कि इसमें कहीं पे गिवन है, तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हमारा 0 होगा। दिस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर। एंड क्वेश्चन थर्ड देखिए, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो फर्स्ट तो हमें टर्म का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ बाइनोमियल एंड व्हाट इज़ डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। ओके, बाइनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म हो, उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एंड कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे हमने मान लो लिया, बट डिग्री 35 की होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाईएस्ट पावर हमारा 35 होना चाहिए। जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हमने टी के फॉर्म में ले लिया, तो ये 3t⁵ एंड प्लस ले माइनस ले, कोई भी साइन ले, 4t⁻16, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और बाइनोमियल मीन्स इसके दो टर्म होने चाहिए। तो एक टर्म तो हमारा ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ये एंड सेकंड टर्म इज ये। तो इसमें क्या हो गया, ये डिग्री 35 है इसकी एंड टर्म इसके दो है, तो इसलिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हो गया। क्लियर। देखिए हाईएस्ट पावर 35, टी है वेरिएबल है हमारा, हमने एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिया और हमने एक ये कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, किसका वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना एंड जो हमारा वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दिस मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हाईएस्ट हमने पावर क्या लिया है, 35, तो ये हमारी डिग्री हो जाएगी। और बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं, तो एक टर्म ये हो गया हमारा, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एंड कांस्टेंट कोई भी ले सकते हैं, ऑपरेशन प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, बट हमारा पावर जो है हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है एंड नेक्स्ट क्या दिया है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इसमें देखिए मोनोमियल टर्म का क्या मीन्स है, मोनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनके जो टर्म होते हैं ओनली वन टर्म गिवन हो। तो कोई भी टर्म ले लीजिए, मान लीजिए हमने इसको p ले लिया, 16p ले लिया एंड डिग्री 100 हो, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कोई भी हमने एग्जांपल t के फॉर्म में मान लीजिए हमने 7t⁻100,
वन टर्म है, दिस मीन्स दिस इज मोनोमियल एंड हाईएस्ट पावर इज 100, दिस मीन्स दिस इज द डिग्री डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 100. ओके, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, एक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया 8x⁴ 100 ले लिया, ठीक है, कोई भी ले लिया. तो ये हमारे कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें से, ये हमारे मोनोमियल होंगे. एंड फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. डिग्री क्या होते हैं, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा. तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए 3x³ + 4x² + 7x, पावर 3 है यहाँ पे गिवन है, एंड पावर 2 गिवन है, एंड यहाँ पे पावर 1 गिवन है. तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी, 3 होगी. तो दिस मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए 4 - y². वेरिएबल हमें क्या गिवन है, y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर 0 होगी. कांस्टेंट मीन्स वेरिएबल की पावर मल्टीपल में 0 होता है. तो यहाँ पे क्या है, पावर 2 है. दिस मीन्स हाईएस्ट पावर हमारी 2 है. तो क्या होगा, दिस इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए 5t - √7. 5t - √7 थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है. तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या हमें दिया गिवन है, t गिवन है. तो t की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, t की पावर हाईएस्ट 0 है. तो इस 0 और 1 में लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, 1. तो दिस मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. फोर्थ क्वेश्चन थर्ड गिवन है. दिस मीन्स मल्टीप्लाई में x⁴ हमें गिवन है. कोई भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, पावर 0 जब हम कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 1 फाइंड होती है. तो दिस मीन्स यहाँ x⁴ हमें गिवन है. तो इसका आंसर क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो 0 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर 0 गिवन होता है. कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है, बट पावर 0 के फॉर्म में होगा. और पावर के 0 के फॉर्म में जब हुआ तो वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्लियर. जिन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है 2 होती है उन पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. एंड जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x² + x. किस फॉर्म का ये जो है, ये पॉलिनोमियल है. तो हाईएस्ट इसमें डिग्री क्या है, यहाँ पे पावर 2 है एंड यहाँ पे पावर 1 है. तो डिग्री हमारी 2 है. तो दिस मीन्स दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकेंड देखिए x - x³ पावर 1 है एंड पावर 3 है. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. Then we say that this is the cubic polynomial. Clear? Third question, y + y² + 4 power 1, power 2 and power 0 variable की degree of this polynomial is 2. This means this is the quadratic polynomial. Okay. Fourth question, 1 + x वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 1 गिवन है. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 मल्टीप्लाइड में 2 t है. तो वेरिएबल हमें 1 गिवन है. हाई डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री क्या है, 1 है. हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1. तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 होता है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. फोर्थ क्या है, r². वेरिएबल हमें r गिवन है, स्क्वायर है,
दिस मीन्स इसकी डिग्री 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7x³। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसा हमारा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, 2.2 करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।